बैठा रहा 1 साल तक। अपने मंडियों को बचाने के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य को बचाने के लिए 1 साल तक किसान आंदोलन चला। 750 किसान की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। 750 किसानों के घर उजाड़ने वाली ये सरकार साबित हुई। क्या कसूर था देश के किसान का, क्या कसूर था हमारी उन बेटियों का? दिल्ली की सड़कों पे घसीटने का काम इस सरकार ने किया। 6-6 महीने तक हमारी बेटियां, 6 बेटियां ओलंपिक बेटियां न्याय के लिए बैठी रही। दिल्ली के 3 तरफ हम बैठे हैं, लेकिन हम जाकर दिल्ली में उनको न्याय नहीं दिलवा पाए, उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं करवा पाए। दिल्ली पुलिस से उनकी एफआईआर तक नहीं लिखवा पाए, क्योंकि ऊपर से आदेश था इनकी एफआईआर मत लिखो। क्या कसूर था उन बेटियों का? 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनकी एफआईआर लिखने का काम किया गया। कितना न्याय! समझता हूं कि न्याय नहीं करता है जिसमें अहंकार होता है। अहंकारी सरकार साबित हुई, हर वर्ग की अनदेखी करने वाली सरकार साबित हुई, अहंकारी साबित हुई। इसीलिए आपने तो, इसीलिए आज पूरे हरियाणा में लोगों के मन में बदलाव की भावना और बीजेपी के नाराजगी, वर्ग में छत्तीसगढ़ में नाराजगी और बदलाव की भावना पूरे हरियाणा में, हरियाणा कोने से दूसरे कोने तक पिछले 1 हफ्ते में जब से चुनाव शुरू हुआ है, हर रोज 4 विधानसभा क्षेत्र मैंने कवर किए। एक कोने से हरियाणा के दूसरे कोने तक एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। तो हरियाणा के अंदर एक लोगों में मन भावना बनी। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जब मैं अंबाला गया तो अंबाला वालों ने कहा कि 9 की 9 सीट कांग्रेस की झोली में जा रही है। सिरसा गया तो सिरसा वालों ने कहा 9 की 9 सीट आ रही है। हिसार वालों ने कहा 9 की 9 सीट। आज मैं घर में यहाँ पे घर में आया हूँ तो भाई एक बात बताओ गन्नौर वालों, ये हमारा घर है, बाकी जगह तो आ ही नहीं है, क्या करोगे पहले बताओ। आज पूरे देश की नजर हरियाणा पे है। हरियाणा क्या फैसला करता है? ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई, ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई, ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को हरियाणा में बचाए रखने की लड़ाई है। ये लड़ाई किसान के, मजदूर के सम्मान को, हमारी बेटियों के सम्मान को बचाए रखने की लड़ाई है। ये लड़ाई, हाँ जी, ये तो सबको पता है। और तो ये ऐसी लड़ाई है, इस लड़ाई में आपको साथ देना है। और जहां तक यहां की बात है, आपको पता है बीजेपी से जो छुटकारा जो चाहता बीजेपी से पांडा छूटे और हमारा प्रदेश बचे, एक ही रास्ता है, और रास्ता है हाथ का निशान कुलदीप शर्मा जी को आप निकालना है। कुलदीप शर्मा जी को, भाई शर्मा जी को जो वोट जाएगी वही वोट चौधरी वीरेंद्र सिंह हुड्डा जी को डिफेंडर को जाएगी। कुलदीप शर्मा जी को जो वोट जाएगी वही वोट हरियाणा में हुड्डा साहब की सरकार लाएगी। और मैं एक और बात आपको खोल के कहना चाहता हूं, एक और बात मैं आपको खोल के कहना चाहता हूं। कई लोग आपके बीच में आ सकते हैं। पिछली बार आपने देखा बीजेपी से लोग पिछली बार भी खुश नहीं थे। 75 पार के नारे की हवा निकाली और 40 पे बीजेपी रोक दी थी, मगर बनाई किसने? दुष्यंत चौटाला ने, निर्दलियों ने दुष्यंत चौटाला बनाई कि नहीं बनाई? आपने देखा होगा बीजेपी के एक मंत्री का बयान आया, जेपी दलाल जी का मंत्री का बयान आया कि लोग चाहे कुछ चाहें, षड्यंत्र रच के और जनाधार को कोई सरकार हमने महाराष्ट्र में भी तोड़ी थी, हमने मध्य प्रदेश में भी, हरियाणा में भी, जना जो लोगों की जन भावना है उसको हम लेंगे। आया था कि नहीं आया था? ये जो वोट का
खाटू खड़े हैं, ये जो वोट खड़े हैं, अगर हिम्मत है इनमें तो बीजेपी की टिकट लेके आते हैं, वोट करते। कोई निर्दलीय खड़ा है, बीजेपी से खड़ा है, कोई आईएनएलडी से खड़ा है, कोई अभय चौटाला के से खड़ा है, कोई दुष्यंत चौटाला से खड़ा है, और कोई खट्टर साहब के इशारे पर कोई निर्दलीय से खड़ा है। ये लोग खड़े हैं, ये केवल इसलिए खड़े हैं कि किस तरीके से ताक में बैठे ये लोग। जो जेपी जलाल जी का जो बयान आया कि जन भावना कुछ भी हो, हम शांत हम दम की राजनीति करना जानते हैं और जन भावना को धोखा देकर दोबारा से सरकार बनाएंगे। मैं आपको कहने के लिए खुबरू गांव में, मेरा अपना गांव अपना है, धोखे में मत आना, क्योंकि ये जो चुनाव है, अगर इस बार चूक गए तो इतिहास आपको हमें माफ नहीं करेगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं मेरी बात को आप नोट करना, धोखे में मत आना, इतिहास माफ नहीं करेगा आपको हमको। अगर एक वोट कोई आपकी हुड्डा साहब का नाम लेकर वोट मांगे, वो बताओ। आजाद वोट दे यार आए पड़े देखो भाई, ऐसा है ना, जो फालतू बता दी मैंने, तेरे तो फालतू बता दी, जो तू कह रहे उससे फालतू बता चुका। तो भाई तो ये है भाई, तो ये आपको हमारे मैनिफेस्टो पता है, सारी बातें पता है। 6000 बुढ़ापा पेंशन, 300 यूनिट, 2000 की महिलाओं की पेंशन, किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, 2 लाख पक्की युवाओं को रोजगार, 2 लाख पक्की नौकरी, और विकास का पहिया फिर घूमेगा। अपना गन्नौर जो आपको याद होगा, आपके नेतृत्व में कुलदीप शर्मा जी ने यहां से जिस तरीके से भाई इस जोड़ी ने, ये भी कमाल की जोड़ी है साहब की, और भाई, और मैंने सुना है कि भाई कोई हो सकता है, कोई ऐसा भी कोई उम्मीदवार हो, कोई उनके से बात कराऊं, ऐसे नकली उम्मीदवार और ऐसे नकली फॉर्म, ऐसे नकली को बता देना भाई, असली है खड़ा। सबसे मैं यही कहना चाहता हूं कि धोखे में मत आना। ये मौका बड़ी मुश्किल से, बड़े संघर्ष से मौका आया है, अपने इलाके को बचाने के लिए, प्रदेश को बचाने के लिए, किसान को, मजदूर को बचाने के लिए ये मौका आया है। सरकार है अपने घर में एक सीट घर है, पूरा देश देख रहा है, बड़े नेता आते हैं, बोलते हैं 30 मिनट हुड्डा साहब और मुझको निशाने पे रखते हैं। 10 साल इन तानाशाही ताकतों से कैसे लड़ाई लड़ी है, मेरा जी जानता है। 10 साल से अकेला संसद में, अब तो आपका धन्यवाद करता हूं, 5 हमारे साथ आपने आज यहां से भी सतपाल जी को भेजा है जिताकर, मगर 10 साल से मैं अकेला उस देश की बड़ी पंचायत में, जहां सारे बीजेपी के सांसद, मगर आपका बेटा अकेला खड़े होकर लड़ता था। ये ऐसे लोग थे उस 10 साल में जब ये बीजेपी की मलाई खा रहे थे, जो हम लड़ाई लड़ रहे थे। तो भाई ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कैसे लड़ाई लड़ी होगी, कैसे मौका आया होगा, और ये जब मौका आया है, इस मौके को संभाल के रखना। गन्नौर के वासियों मैं यही कहना चाहता हूं, देखे गुजरात से बड़े नेता आए और निशाना साधे हुड्डा साहब पे, मुझ पे, तो भाई हमारे घर में आप हमारी कमर की रक्षा करना, पीठ पीछे बाहर मत होने देना, हमारी कर तमन्ना लगन दिए, तारे खातर छाती हमर आ जाएगा। तो भाई ये इलेक्शन आपको संभलवा के भाई अगले गांव में जाए भाई, जब इतिहास रचा जाएगा। ये 750 किसानों की हत्यारी सरकार
हमारी बेटियों के मान सम्मान पे वार करने वाली सरकार इतिहास में इस अन्यायी ताकतों के खिलाफ नंबर 1 पे लिखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत